बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब के हौलनाक मनाजिर। ठट्ठा में बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा देहात पानी में जद में आ गए। दरियाए चनाब के अतराफ रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। मुराला खान की और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग में 50 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। चिन्योट में जिले इंतजामिया के हाई फ्लड वार्निंग। दरियाए चनाब के करीब मुकीम अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। ठट्ठा में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। तहसील घोड़ाबारी में 100 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। केटी बंदर के करीब नाला उबलने से 20 से ज्यादा गांव डूब गए। सेम नाले पर जेरे तामीर पुल भी रैले में बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और राजनपुर में सैलाब ने आबादियां उजाड़ दी। मुतादिद देहात जेरे आब। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने बेयारो मददगार। 10 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। मकानात तबाह होने से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सिफारिशात अरसाल। मुतासरा इलाकों का ज़रई इनकम टैक्स समेत दीगर सरकारी वाजिबात और कर्ज मुआफ करने की सिफारिश। बलूचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक। 10,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक 6,500 से ज्यादा मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलूचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासिर हुए। कोयटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद। हुक्काम की शहरियों को 10 रोज के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पीटीआई की 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मामले का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर। फजल खान, शौकत अली, फखर जमान और एजाज शाह शामिल। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर। शानदाना गुलजार का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीडीएम इजलास के बाद रहनुमाओं का 2 टोक ऐलान। हुकूमत से आर्टिकल 63 की तशरीह पर फुल कोड बनाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालिबा। कहा अदालत ने फैसला देकर अपने दस्तूरी हक से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का भी मुतालिबा। शेख रशीद ने दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख। नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए। सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। ना ये आवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने और ना बाहर से बुलाने के काबिल हैं। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पिटीशन पढ़ रहा हूँ। अपनी मारूजात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं। आवाम के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। बताए कौन सी तरामीम से नैब कानून और केसेस मुतासिर हो रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा ममनुआ फंडिंग का फैसला न आया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। अदालत का काम आइन साजी करना नहीं। वजीर आजम और वजीर आला आपने लगाना है तो असम्बलियों को ताला लगा दें। नवाज शरीफ के लिए आइन की तशरीह कुछ और, इमरान खान के लिए कुछ और। परवेज इलाही की वजारत आला 3 रुकनी बेंच की देन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। ऐसे फैसले सर झुकाकर कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए इदारों के वकार को कुर्बान नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी। आवाम को हक है कि उनको मालूम हो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा, सिप्तैन खान या सैफुल मलूक खोखर। पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सिप्तैन खान पीटीआई, सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार नामजद। अरकान खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी।
इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी अरकान से भी मिलेंगे। चौधरी शुजात को काफी की सदारत से हटा दिया गया। लाहौर में पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। चौधरी शुजात की सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर। कहा चौधरी शुजात बीमार हैं, फैमिली फैसले मुसल्लत करवा रही है। मुहर्रम के बाद सदर और जनरल सेक्रेटरी का फैसला होगा। नवाज शरीफ ने कहा लाडले का 4 साल का बोझ हम पर डाल दिया गया। पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। साबिक वजीर आजम की पीडीएम इजलास में वीडियो लिंक से शिरकत। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफों की मंजूरी को गैर आईनी करार दे दिया। कहा मैं इस्तीफे पहले ही मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा चुका हूं। अगर हुकूमत में सख्त है तो इलेक्शन कमीशन 130 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान करे। मेरा मशवरा यही है कि आम इंतखाबात की तरफ जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सादिकाबाद, ढोक काला खान और शकरियाल में पानी गलियों में जमा। साहिवाल में तूफानी बारिश से गोदाम की छत गिर गई। 4 खवातीन जाम बहक, 14 अफराद जख्मी हो गए। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर 4 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसा बस, कार, ट्रक और डंपर के दरमियान हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 6 पैसे महंगा। $1 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा आइंदा दिनों में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मूडीज, फिच और S&P ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गिरा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पर मुसल्लत इंपोर्टेड मसनूई निज़ाम को खत्म किया जाए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा सैलाब से मुतासरा अफराद के खाने पीने और दीगर जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इंतजामिया रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत। बलूचिस्तान का सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कंबर शहदाद कोट का इलाका काछू शदीद मुतासिर। कई देहात डूब गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में कोयटा कराची कौमी शाहराह 5 रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। हजारों मुसाफिर फंस गए। बेशतर इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल ने कहा बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही पर दिल अफसुर्दा है। बलूचिस्तान के हुकूक का कहकर PTI हुकूमत से अलग होने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, असलम भोतानी को अब बलूचिस्तान के हुकूक याद नहीं। दुआबी में मूसलाधार बारिश ने सड़कों और गली मोहल्लों को डबो दिया। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी ज़ेरे तामीर, ग्रिड स्टेशन में भी दाखिल। लाहौर समेत पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद होगी। मुहर्रम के जुलूसों और रास्तों के अतराफ तामीरात की भी इजाजत नहीं होगी। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस टंडू आदम के करीब ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक तबाह, ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में कोरोना के 700 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना का 1 मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.35% रही।
आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक न्यूट्रल से मनफी कर दी। महंगाई और रुपए की गिरती कदर की वजह से रेटिंग कम की गई। कहा ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए तो रेटिंग मजीद कम की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। ECC ने मंजूरी दे दी। गाड़ियों, होम अप्लायंसेज और मोबाइल फोन के सिवा दरामदी सामान से पाबंदी हटा दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, मुल्क में सरमायाकार आ रहे थे, 5 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। वजीर आजम ने वफाक से हमारी स्कीमें निकाल दी। वजीर आला महमूद खान ने वर्सिक रोड पेशावर में 10 मंजिला फ्लैट्स का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ताशकंद में आज शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और भारत के वज़ीर खारजा के साथ अहम मामलात और शंघाई ताउन तंजीम में रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर खारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, CPEC की तरक्की एक नए मरहले पर पहुंच गई। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई तिजारत और रवाबित बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा, जो बाइडन इंतजामिया ने PIA की अमरीका परवाजें बहाल करने की यकीन दहानी कराई। ईरान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अमवात, मुतादिद अफराद लापता हो गए। दारुल हुकूमत तेहरान के करीबी गांव में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। भारत में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। नई दिल्ली में सड़कें और गलियां डूब गईं। रियासत हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी शदीद बारिशें। सैलाबी रैलों में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। दरियाए गंगा में भी पानी की सतह बुलंद हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 27 साला रिकॉर्ड टूट गया। फुजेरा में 255 मिलीमीटर बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां मुकम्मल पानी में डूब गईं। सड़कों पर पानी से ट्रक गाड़ियां बंद हो गईं।